हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जबीन्स मेकओवर्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक ब्राइडल मेकअप। देख सकते हो आप, इनको हम जो है अच्छे से ब्राइडल मेकअप करेंगे एंड हेयर स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे CTMP से। CTMP का मतलब है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सेटाफिल का क्लिनजर ले लिया है। अच्छे से हम क्लेंजिंग कर लेंगे और जो है वेट वाइप से उसको क्लीन कर लेंगे। अच्छे से क्लीन करना होगा हमें। अगर कुछ लिपस्टिक लगी हुई है या फिर काजल लगा हुआ है तो वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से करना है क्लीन। उसके बाद ही हम टोनिंग की तरफ बढ़ेंगे। टोनिंग जो है हमने अच्छे से स्प्रे कर लिया है। आप चाहे तो कॉटन बॉल से भी आप जो है टोनर अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्प्रे अच्छे से करने के बाद जो है मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। मॉइस्चराइज़र के बाद हम क्या करेंगे, आपको स्क्रीन पर सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम मतलब दिख जाएँगे। तो अगर मुझसे कुछ अगर से छूट रहा है भी तो आप लोग स्क्रीन पर अच्छे से गौर से देखिए ताकि आपको प्रोडक्ट्स में कुछ भी डाउट्स ना हो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टोनिंग हमने कर ली और जो है मॉइस्चराइजिंग हमने कर ली, प्राइमर लगा लिया और उसके बाद हम PAC का जो है कंसीलर पैलेट लेने लगे हैं और अच्छे से हमारे फेस पर जहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है या फिर कुछ भी मार्क्स है उसको हम कवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसीलर का यूज कर रहे हैं। कंसीलर हमने ऑरेंज करेक्टर लिया है पहले, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, FS27 लिया है हमने सुप्रा पैलेट से। अच्छे से ऑल ओवर फेस एंड नेक अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो जहां पर भी ऑरेंज करेक्टर हमने यूज किया है वहीं पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ओवरऑल फेस अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर FS38 टीवी पेंट स्टिक यूज कर रहे हैं। अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो है ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए फ्रेंड्स। ब्लेंडिंग इसीलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये स्टिक फाउंडेशन है तो इतना जल्दी ब्लेंड नहीं होगा, तो उसको अच्छे से टाइम देते हुए ब्लेंड करना होगा हमें। उसके बाद हमारे फाउंडेशन हमने अप्लाई कर लिया है फॉरएवर 52 का, और जो है अच्छे से फ्लैट ब्रश की मदद से हम अप्लाई कर रहे हैं। फ्लैट ब्रश से अप्लाई करने के बाद हम उसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर, जो फाउंडेशन है उसको हमने मिक्सिंग पैलेट के ऊपर ले लिया, उसके बाद अच्छे से उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद ही हम अपने फ्लैट ब्रश की मदद से जो है अप्लाई कर लिया है हमने। उसके बाद हम आई मैजिक का ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने ईयर्स को भी नहीं भूला है, मैंने ईयर्स पर भी अच्छे से अप्लाई एंड ब्लेंडिंग कर लिया है। तो यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड होने के बाद हम उसके बाद ही हम हाइलाइटिंग की तरफ आएंगे। तो नेक को भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि फेस एंड नेक का कलर जो है अलग नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का फेयर शेड वाला लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ। अच्छे से जहाँ पर भी हमारे हाई एरियाज है जैसे कि बोन्स है वहाँ पर हाईलाइट करेंगे हम, ताकि हमारे फोटोज और वीडियोस अच्छे से आए। इसीलिए हमें हाईलाइटिंग करनी होती है अच्छे से। और हमारे मोस्टली जो फंक्शंस है वो नाइट में होते हैं, तो हाइलाइटिंग करने से जो है लाइटिंग का इफेक्ट बहुत अच्छे से आएगा और फोटोज एंड वीडियोस बहुत अच्छे से आ पाएंगे। और अगर से आपको ये स्किप करना है ये स्टेप तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं फ्लफी ब्रश की मदद से मैंने TL4 क्रेलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने लिया है और अच्छे से मैं ऑल ओवर फेस एंड नेक को कवर कर रही हूँ। अच्छे से बेकिंग कर रही हूँ क्योंकि हमारा ब्राइडल मेकअप का जो बेस है वो हैवी बेस है, तो हमें पाउडरिंग भी बहुत अच्छे से करना होगा। तो हमने अच्छे से कर लिया है। बाकी का जो भी बचा हुआ जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है उसे हम बाद में डस्ट ऑफ कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, वैसे कर सकते हो आप। और उसके बाद हम करने लगे हैं आई मेकअप। सबसे पहले आईब्रोज को हम फिल कर लेंगे। आई मेकअप में जो है
आईलिड्स पर जो कंसीलर अप्लाई कर लिया है हमने, वही कंसीलर अप्लाई कर लिया है जो हमने हाइलाइटिंग के लिए यूज़ किया था, लिक्विड कंसीलर। उसके बाद हम उसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आईब्रोज को हमने फिल कर लिया है। आई मेकअप की तरफ आएँगे। मॉर्फ पैलेट से हमने क्या किया, एक लाइट सा शेड ब्राउन शेड लिया और अच्छे से छोटे से फ्लफी ब्रश की मदद से मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद थोड़ा-सा डार्क की तरफ आएँगे, मरून कलर भी लेंगे, मरून शेड लेकर आउटर कॉर्नर पर आई के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद ब्लैक कलर लेंगे। ब्लैक हम इसके लिए लेना है हमें, ताकि हमारा जो कलर है, जो मतलब जो शेड है वो पॉप आउट होके दिखे और अच्छे से डार्केस्ट टू लाइटेस्ट के फॉर्म में हम हमारे आई मेकअप को क्रिएट कर सकें और थोड़ा-सा आई मेकअप में डेप्थ आए, इसीलिए हम ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ब्लैक यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, तो कोई सा भी डार्केस्ट कलर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डार्केस्ट ब्राउन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ड्रेस के अकॉर्डिंग शिमर आई शैडो यूज़ कर रहे हैं। शिमर आई शैडो के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से अप्लाई करने के बाद आईलाइनर को अप्लाई करेंगे। आईलाइनर हमने थोड़ा-सा विंग अच्छे से दिया है और अच्छे से जेल लाइनर को अप्लाई कर लिया है। जेल लाइनर हमने लव चाइल्ड का लिया है और अच्छे से अप्लाई करने के बाद विंग ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, लिक्विड लाइनर अप्लाई कर लेंगे। लिक्विड लाइनर हमने क्या किया यहाँ पर, शुगर पॉप का अप्लाई कर लिया है और अच्छे से अप्लाई होने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लश ऑन की तरफ आएँगे और जो है ब्लश ऑन को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फॉरएवर 52 का ही ब्लश ऑन पैलेट लिया है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद थोड़ा-सा हम पाउडर कॉन्टूरिंग कर लेंगे। माई ग्लैम का जो है कॉम्पैक्ट जो कॉन्टूरिंग है पैलेट, उससे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टूरिंग कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमें नीड है, वहीं पर हम कॉन्टूरिंग करने लगे हैं। जैसे कि हमारे चीक्स है और जॉ लाइन है और जो है नोज़ के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आई मैजिक का हमने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है, पाउडर हाइलाइटर, ताकि हमारे फेस में थोड़ा-सा जो है शाइन आए और फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से शाइन दिखे, ऐसे हम अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे भी स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को ये पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब हर किसी को हाइलाइटर पसंद ही होता है। तो ब्लश ऑन एंड हाइलाइटर तो कंपल्सरी पसंद होता है हर लड़की को। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोअर लैश लाइन पर हमने काजल अप्लाई कर लिया है। काजल अप्लाई करने ब्लू काजल हमने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद उसके नीचे जो है आई शैडो पैलेट से हमने एक शेड उठाया, अच्छे से उसको जो है स्मर्च कर लिया है लोअर लैश लाइन को। उसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करने लगे हैं। लिपस्टिक के लिए हमने क्या किया, लिप लाइनर पहले अप्लाई कर लिया है, उसके बाद लिप लाइन करने के बाद हम फिल करने लगे हैं हमारी लिपस्टिक को। अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम थोड़ा-सा उसको अच्छे से शेप देंगे, जहाँ पर भी हमें नीड है शेप देने की, वहाँ पर अच्छे से शेप देंगे हम। ये प्यारा-सा शेड मैंने रेने कॉस्मेटिक्स से यूज़ किया है, लिक्विड लिपस्टिक। अच्छे से हम इसको शेप देने के बाद अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मस्कारा अप्लाई करने लगे हैं कलर बार का। थोड़ा-सा हम शेप देंगे उसको, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फेक लैशेज़ को अप्लाई कर लेंगे। फेक लैशेज़ अप्लाई करने के बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा-सा लिप ग्लॉस अप्लाई कर रहे हैं हमारे लिप्स पर। उसके बाद हम फिक्सिंग स्प्रे के साथ हमारा मेकअप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिप ग्लॉस भी मैंने क्या किया, लव अर्थ का लिप ग्लॉस लिया है यहाँ पर। उसके बाद अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिक्सिंग स्प्रे हमने कर लिया है। ये होता है मेकअप कंप्लीट एंड ओवरऑल लुक यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से हमने जो है ब्राइडल मेकअप को कंप्लीट किया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगा आपको मेरा मेकअप एंड ओवरऑल लुक कैसे लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।